जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ बोधी IAS PCS क्लासेस एंड आई एम एनोनिमस बोधी। और साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा मैंने कहा था कि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की आपको वो सारी की सारी वीडियोज़ उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, जो बेसिकली एक ऑप्शनल क्लासेस में अवेलेबल होती हैं। तो ये मेरा वीडियो आपके लिए है, ठीक है। इस महामारी के समय में आपको मैं ये गिफ्ट देने जा रहा हूँ कि आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस बहुत अच्छे से आपको खुद ही सेल्फ स्टडी के थ्रू और मेरी गाइडलाइन के थ्रू बड़े आराम से आपकी क्लियर हो सकती हैं। तो जितना भी मैंने अभी तक वीडियो में बताया आपको पिछली वीडियो में कि आप अच्छे से कंटेंट खरीद लीजिएगा और उन कंटेंट को ख़रीदने के बाद में उनकी NCERTs पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं कि आज की जो वीडियो का पर्पज़ है वो है कि आखिर ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, कैसे आप और किस तरह से कौन सी चीज़ पहले और बाद में पढ़ेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द वीडियो, ओके। तो पहली चीज़ तो ये है कि ज्योग्राफी के लिए एक टैगलाइन बना लीजिएगा, और वो टैगलाइन है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज ज्योग्राफी, वितरण ही भूगोल है। इस बात का, उस टैगलाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर या इस यूनिवर्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें हैं उन पे हमें ध्यान देना है। जितनी भी चीज़ें असमान हैं, विषम हैं और ओड हैं, ओड इन द सेंस कि मतलब जो यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, तो उनकी विषमताओं को पहचानना है हमें, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैंने बताया था कि अगर प्लैनेट को ही लेते हैं तो प्लैनेट जो है यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ना तो सिर्फ ही उसमें पानी है, ना ही वो कॉन्टिनेंट है पूरी तरीके से। तो वो जो विषमता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, वो जो विषमता है उसी इनसिमिलैरिटी की स्टडी हमें करनी है। तो इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस टैगलाइन के साथ में आपको अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल को कंप्लीट करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज ज्योग्राफी, वितरण ही भूगोल है। इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। यही भूगोल का एक विषय क्षेत्र है, यही एक सब्जेक्ट एरिया है। तो सबसे पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला था कि स्ट्रैटेजी आप इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एस्पिरेंट ऑफ द ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल का वो है कि हमारी एस्पिरेंट बनने से पहले ही हमारे अंदर एक हैबिट होनी चाहिए। ऑप्शनल आप तभी चूज करें ज्योग्राफी जब आपको इंटरेस्ट हो, और जब इंटरेस्ट होगा आपको तो एक हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। वो हैबिट है कि आप कुछ भी देखते हैं, आप कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, लाइफ में करते हैं, उसमें आपको एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा और वो है उसकी लोकेशन। क्योंकि ज्योग्राफी का एक सिनोनियम से पर्यायवाची लोकेशन भी होता है। तो आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपका सबसे पहला ध्यान जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसका लोकेशन क्या है, घटना कहाँ की है। और फिर बाद में जब लोकेशन आप समझेंगे तो उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप सपोज करो कि एक मुरादाबाद की कोई घटना है, तो मुरादाबाद की घटना है तो मुरादाबाद आपने सुना, ठीक है। आप फ़ौरन से पहले समझिए कि मुरादाबाद इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। और मुरादाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इट इज़ फेमस फॉर द ब्रास, ये पीतल के लिए फेमस है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इस तरह से जितने भी शब्द सुनते हैं, जितनी भी हम लोकेशन सुनते हैं किसी भी घटना से रिलेटेड, ये हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उस पर हैबिट जनरेट करें इस बात की कि हम उसे सर्च करें। तो उसके लिए दो सहारे हम लेते हैं। एक तो हम मैप्स के, जिन्हें हम एटलस के माध्यम से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ओड हो जाता है कि जब हम हर जगह पर वो नहीं होते, लेकिन एक बहुत ही जेन्युइन और जनरल फिनोमिना है कि हम सबके पास में कम से कम एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है। तो हम फ़ोन को जो है फ़ोन में सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। तो दूसरी हैबिट आपको ज्योग्राफी पढ़ते हुए, एज ए ऑप्शनल पढ़ते हुए ये जनरेट करनी है कि आप किसी भी चीज़ को नया सुनते हैं जो जहाँ से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, वो आप अपनी हैबिट में लाइए कि हम उसका बेसिकली लोकेशन ज़रूर समझेंगे कि लोकेशन कहाँ है और उसका फ़ीचर क्या है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, ठीक है, वो थी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल शुरू करने से पहले 11th और 12th तक, 6 to 11 12 तक NCERTs आपको कंप्लीट करनी है। इस मंथ में आप NCERT ज्योग्राफी की सारी पढ़ लीजिएगा। ओल्ड NCERT होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, तभी आप मेन रिदम में ज्योग्राफी को समझ पाओगे और पढ़ पाओगे।
तो सबसे पहला काम तो यही है, ठीक है। तो तीसरी बात आपकी एनसीईआरटी की है। और चौथी चीज़ जो आपको जनरेट करनी है वो ये है कि आप जितनी भी जगह पर गए हैं या जितनी भी जगह पर नए नए प्लेसेस पर जाने वाले हैं, उसका एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब तक हम चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐसे ही देखते थे और समझते थे, बट अब हम अपने सब्जेक्ट एरिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई हाँ, हम बेसिकली ताजमहल गए हैं तो ताजमहल का लोकेशन क्या है, ताजमहल की क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। अगर हम बेसिकली दिल्ली में रेड फोर्ट देखने के लिए गए हैं, किसने बनवाया, ये सब चीज़ें ना, एक्सप्लोरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो एक एक्सप्लोरेशन का फैक्टर अपने जीवन में लेकर आइए, तो उससे क्या होगा, एक तो आप नया, मैं तो डेफिनेटली हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपके पास में इस तरीके की सुविधाएं हैं कि आप एक्सप्लोर फिजिकली कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप में कर सकते हैं, तो निकलिए, जाइए, ठीक है। कहीं बड़े संस्थान में कोचिंग में पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि आप बेहतरीन सेल्फ स्टडी करें अपनी कंटेंट के साथ, और आपके पास में पूरी तरीके से ऑनलाइन मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं और मेंटोर भी अवेलेबल हैं, और फिर वो पैसा जो है अपने ही अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ही लिए इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब 1.5-2 लाख रुपए आप बर्बाद करें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और फिर बाद में वो 1.5-2 लाख आप सही जगह यूज कर सकते हैं सर। 1.5-2 लाख में तो मतलब फॉरेन ट्रिप हो सकती है आप देखें तो। और मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि बच्चे हिंदुस्तान के, इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, वो कूप मंडूक बन के ना रहें, कुएं के मेंढक बन के ना रहें कि भाई अपने ही क्षेत्र में मतलब उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाता। और ये हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चों को एक्सप्लोर करने पर ना ही मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रवोक करता है, ना ही हमारे देश का कल्चर प्रवोक करता है। तो ये प्लीज़ हम सब समझ सकते हैं, एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 4 बातें हैं जो आपको समझनी है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ फिर से ज्योग्राफी के उस सेगमेंट पर जिसमें हमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताना था। तो मैंने बताया था कि ज्योग्राफी को पढ़ते हुए सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एक अलग सेगमेंट है और इंडियन ज्योग्राफी एक अलग सेगमेंट है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करें आप, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी को पहले पढ़ें, और फिजिकल ज्योग्राफी में बिल्कुल वो जो सीरियल में लगी हुई उसकी पर्टिकुलर यूनिट्स हैं उनके बारे में आप सबसे पहले पढ़ें। तो सबसे पहली यूनिट जो फिजिकल ज्योग्राफी की है, ठीक है, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगी। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में भी पढ़ना है हमें बाद में, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते समय इंडिया पर ज़्यादा ध्यान दें। इससे क्या होगा ना, आपके दोनों पेपर कंप्लीट होंगे। एक तरफ तो आप वर्ल्ड में भी इंडिया पढ़ेंगे और दूसरी तरफ इंडिया में ही इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ठीक है, बायोज्योग्राफी, ये 5-6 जो यूनिट्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, इनको 1 बाय 1 आप कीजिए, ठीक है। अगला वीडियो मैं जियोमॉर्फोलॉजी पर ही बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी आपको कैसे पढ़नी है। तो एक तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आप समझिए कि जियोमॉर्फोलॉजी है भू आकृति विज्ञान, जिसे हिंदी में कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जियो मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब हो गया, देखिए जियो का मतलब हो गया भूमि और मार्फो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बाह्य स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जो पृथ्वी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। अब देखिए क्या है कि इस पूरे के पूरे प्लैनेट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ते, इसमें सिर्फ हम 18 to 19 चीज़ें हैं, जैसे कि प्लैनेट बना कैसे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, एक तो ओरिजिन पढ़ेंगे हम। पृथ्वी की जो संरचना है उसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे बने हैं, ठीक है। कोई भी प्लेटू क्यों बना है, कौन कौन से, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की मतलब थियरी आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। माउंटेन्स कैसे बने हैं, प्लेन्स कैसे बने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सेगमेंट है, एक एक यूनिट इन्हीं पर्टिकुलर किस पर है, डिस्ट्रीब्यूशन पर है। तो जियोमॉर्फोलॉजी सबसे बड़ी यूनिट है ज्योग्राफी की और सबसे डिफ़िकल्ट भी मानी जाती है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के बाद में जियोमॉर्फोलॉजी के इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं और आप ये सच में समझते हैं, कौन पसंद नहीं करता आज की डेट में पहाड़, माउंटेन्स, लेकिन बस हमें थोड़ा सा एक कदम आगे रहना है कि हमें सिर्फ ये ना पता हो कि भाई हम माउंटेन्स पसंद करते हैं या सब, हमें ये भी पता होना चाहिए कि माउंटेन्स बनते कैसे हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि माउंटेन्स जो है अल्टीमेटली
उनके पीछे सिद्धांत कौन सा लगा है। तो ये सारे के सारे सेगमेंट जो हैं अल्टीमेटली ये किस में है, जियोमॉर्फोलॉजी में है। लेक्स इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है, झीलें हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारी जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पृथ्वी के ऊपर वो सब किस में आता है, जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। दैट इज़ द जियोमॉर्फोलॉजी। इसका डिटेल वीडियो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम। और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बता दूं, मानव भूगोल। देखिए ज्योग्राफी के सेगमेंट में मानव भूगोल वो वाला सेगमेंट है जो बिल्कुल अलग है एक्चुअली, और मैं काफ़ी हद तक ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। ह्यूमन ज्योग्राफी है इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंसान के द्वारा की गई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें वो चीज़ें समझनी है, ठीक है, और उसके लिए हमें थियोरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे पहले 11th एंड 12th क्लास की NCERT खरीदनी है और उसे कम से कम 2 बार पढ़ना है। बेस्ट कंटेंट है वो, ठीक है। उसके बाद में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्टिकुलर सेगमेंट को समझ पाएंगे, ठीक है। और उसकी तैयारी उस तरह से नहीं करनी होती। पॉपुलेशन, जनसंख्या ह्यूमन ज्योग्राफी का एक यूनिट है, तो उसे हमें उस तरह से तैयार नहीं करना। आज की डेट में पॉपुलेशन एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो अर्थव्यवस्था वाला जो भूगोल है, दैट्स। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को शुरू कीजिए आप बड़े आराम से, ठीक है। NCERT पर सबसे ज़्यादा बिलीव कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी करनी है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। और वो सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स पर हमने पूरी की पूरी आपको आज़ादी दी है, पूछ सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कोई ना कोई हमारा नंबर आपको ज़रूर उठाएगा, कोई असिस्टेंट हो, वरना मैं तो उठाऊंगा ही, लॉकडाउन का समय है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी के सेगमेंट में आपको याद रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब प्रिपरेशन करें ना, तो प्रिपरेशन करने से पहले और जब आपने पूरी तरीके से एक मन बना लिया हो ज्योग्राफी को लेकर, तो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आइएगा, प्रिलिमिनरी के और मेंस एग्जामिनेशन के। तो मेंस के प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन के लिए जो आपको पेपर खरीदने हैं वो है न्यू विशाल्स, ठीक है। मेरे पास शायद हो भी और मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए ज्योग्राफी का ये न्यू विशाल आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है गाइस, ठीक है। एक साइड इंग्लिश है, एक साइड हिंदी है। इसमें जो है ना जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं, देखने हैं कि भाई हम अटेम्प्ट कर पाते हैं नहीं। न्यू विशाल जो है आप ये खरीदिए और इस पर पहले आप अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द कितना ईजी है और कितना सरल है ये। और राइटिंग स्किल पर डे की आदत डालिएगा। तो शुरुआत में, ठीक है, सब कुछ होच पोच करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT, ठीक है, प्रीवियस ईयर, और बहुत ही स्मूथ स्टडी आप शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप सही तरीके से, वो कहते हैं ना कि UPSC की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें दौड़ नहीं है, इसमें रेस नहीं है, इसमें मैराथन है। बहुत आराम से, बहुत स्मूथ स्टडी करनी होती है कंसिस्टेंसी के साथ में, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड योर गोल। यही इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है। और इसके लिए एक बेहतरीन क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज पेशेंस, जिसे हम धैर्य कहते हैं। वो पेशेंस हमारे अंदर रहेगा तो प्रिपरेशन हमारी बहुत ऑप्टिमम चलेगी। उतार चढ़ाव हमेशा से प्रिपरेशंस में आते हैं, उन्हीं को हैंडल करना है हमें, ठीक है। तो इसी डेडिकेशन के साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी और ये ह्यूमन ज्योग्राफी के सेगमेंट्स को कंप्लीट कीजिए और ऑप्शनल की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, मन बनाकर तैयारी कीजिए, दैट इज़। और सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट एक मोहब्बत की तरह होता है। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अब तो एक ही है, तो एक सब्जेक्ट जब वो मोहब्बत की तरह होता है तो वो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है अगर आप उसे तैयार करते हैं, ठीक है। आप मतलब ये होना भी चाहिए, पर्सनल चीज़ है कि भाई आप बहुत सारी पढ़ाई करते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में आपकी इस तरह की पकड़ होनी चाहिए कि जिसमें आप मास्टर कहलाएं, ठीक है। ऐसा ही ऑप्शनल जो है हमें मिलता है, तो आप खुशनसीब हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका रहेगा और आप उसके मास्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। इट्स अ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द यूनिवर्स, इससे बेहतरीन सब्जेक्ट मुझे लगता नहीं कोई, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।